नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर 4 एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में हम एयर कंप्रेसर का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर, देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एयर कंप्रेसर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने दो तरह के कंप्रेसर देखे थे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। वन इज रोटरी टाइप कंप्रेसर और अनदर वन इज रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का अध्ययन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज हम रोटरी कंप्रेसर का अध्ययन करेंगे। तो रोटरी कंप्रेसर की अगर हम बात करें, जैसा नाम से पता लग रहा है, रोटरी कंप्रेसर है रोटर इन प्लेस ऑफ पिस्टन। जैसे हमने पहले जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसमें एक पिस्टन होता था जो एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता था। जब वो शाफ्ट मूव होती थी, क्रैंक मूव होती थी, उससे वो जो कनेक्टिंग रॉड थी वो मूव होती थी, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था। रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता था उसमें। उसी तरह से यहाँ पर हम अगर रोटरी कंप्रेसर की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो हमारा कंप्रेसर का सेम है, लेकिन बस उसका जो डिजाइन फीचर है या एक तरह से कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। इसमें हम पिस्टन की जगह रोटर यूज करते हैं, ठीक है, एंड गिव अ कंटिन्यूअस पल्सेशन फ्री डिस्चार्ज एयर, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि जो उसमें जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप था, उसमें समस्या ये थी कि उसमें जो हमें फ्लूइड डिस्चार्ज होता था वो पल्सेटिंग टाइप में था। यानी वो कुछ देर आपको फ्लूइड मिल गया, उसके बाद फिर कुछ देर नहीं मिला, फिर कुछ मिल गया, इस तरह से एक पल्स की फॉर्म में आपको फ्लूइड डिस्चार्ज होता था। लेकिन रोटरी कंप्रेसर में ये समस्या नहीं है। तो रोटरी कंप्रेसर पल्सेशन फ्री होता है, वहां आपको रेगुलर आउटपुट जो है मिलता रहता है। जैसे यहाँ देखें आप, तो ये जो राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पे आप देखें, ये इनलेट है, यहाँ से फ्लूइड इनलेट होता है, और ये इसमें दो रोटर लगे हुए हैं, ठीक है। दो रोटर लगे हैं, इन रोटर, ये रोटर रोटेट होते हैं, ठीक है, और इनके माध्यम से इसका जो भी इसमें एयर जाएगी वो उसका प्रेशर बढ़ेगा, वो कंप्रेस्ड होगी, उसका प्रेशर हाई होगा, देन ये आउटलेट है, यहाँ से ये निकलेगी, ठीक है, ये डिस्चार्ज आउट है, आउटलेट है। दे आर डायरेक्टली कपल्ड टू दी प्राइम मूवर्स एंड रिक्वायर लोअर स्टार्टिंग टॉर्क एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग मशीन। यानी ये सीधे सीधे आपके प्राइम मूवर से कनेक्ट होते हैं, जिसके माध्यम से इनको रोटेट किया जाता है, ठीक है। और दे रिक्वायर अ स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है वो पिस्टन की अपेक्षा में कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग जो मशीन थी, रेसिप्रोकेटिंग मशीन में जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, उसकी अपेक्षा में इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें एक प्राइम मूवर के माध्यम से हम इसको इसको कनेक्ट, जो इस जो रोटर्स हैं इनको प्राइम मूवर से कनेक्ट करते हैं, उसके माध्यम से रोटेट करते हैं। दे ऑपरेट एट हाई स्पीड एंड जनरली प्रोवाइड हायर थ्रूपुट देन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इससे जो आउटपुट मिलता है, वो थ्रूपुट मिलता है, वो हाई स्पीड होता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसकी स्पीड हमें अच्छी मिलती है। ऑल्सो दे रिक्वायर स्मॉलर फाउंडेशंस, वाइब्रेट लेस एंड हैव अ लोअर नंबर ऑफ पार्ट्स विच मींस लेस फेलियर रेट। यानी अगर हम इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर की बात करें तो इसका जो फाउंडेशन है, ठीक है, इसकी जो बनावट है वो भी काफी स्मॉल साइज की होती है। और ये इसमें वाइब्रेशन, अगर इसके फाउंडेशन में ये एक्सटर्नल बॉडी में देखें, जब ये क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है तो ऑब्वियस है कि उसमें बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जरूर होता है। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप से कंपैरिजन करें तो इसमें वाइब्रेशन काफी कम होता है, ठीक है। और इसमें लोअर नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका फेलियर रेट भी काफी कम है, ठीक है। अमंग रोटरी कंप्रेसर द रूट्स ब्लोअर ऑल्सो कॉल्ड एज लोब कंप्रेसर। यानी जो रोटरी कंप्रेसर है, इसे रूट्स ब्लोअर, जिन्हें कि हम लोब कंप्रेसर भी बोलते हैं एंड स्क्रू कंप्रेसर भी कहते हैं, आर अमंग दी मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये आपका इसका एक 3D व्यू है, जिसमें आप देखें ये लोब है इसके, जिसको हम प्राइम मूवर से कनेक्ट करते हैं, और ये दोनों जो लोब हैं वो रूट ब्लोअर हैं, ठीक है। द रूट ब्लोअर इज एसेंशियली अ लो प्रेशर ब्लोअर एंड इज लिमिटेड टू अ डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 1 बार इन सिंगल स्टेज, डिजाइन टू 2.2 बार इन 2 स्टेज। यानी एक स्टेज में एक बार का प्रेशर ये देता है। अगर हमें 2.2 बार लेना है तो दो स्टेज में हमें इसे यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देखें, इसका ये एनिमेटेड व्यू है। तो यहाँ से ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये फ्लूइड इनलेट हो रहा है, एयर इनलेट हो रहा है, ठीक है। और ये इन रोटर के माध्यम से ये कंप्रेस्ड होता है, इसका हाई प्रेशर होता है, और ये आउटलेट के माध्यम से आपको एक
एयर फ्लो मिल जाता है, हाई प्रेशर एयर फ्लो मिल जाता है। और देखें ये पल्सेटिंग फ्री है, यानी कंटिन्यूसली हमें आउटपुट मिल रहा है, जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग में ऐसा नहीं होता था। द मोस्ट कॉमन रोटरी एयर कंप्रेसर इज द सिंगल स्टेज हेलिकल और स्पाइरल लोब ऑयल फ्लडेड स्क्रू एयर कंप्रेसर, इसे हम बोलते हैं। और ये सिंगल स्टेज है, हेलिकल टाइप में है, यानी इसके जो रोटर है उसकी जो बनावट है वो हेलिकल शेप में है और स्पाइरल शेप में है। ठीक है, ये कंप्रेसर। देन दीज कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ टू रोटर्स, इसमें दो रोटर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो रोटर हैं इसमें। विद इन अ केसिंग वेयर द रोटर्स कंप्रेस द एयर इंटरनली, तो जब ये रोटर प्राइम मूवर के माध्यम से जब रोटेट होते हैं तो ये एयर के प्रेशर को बढ़ाते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। देयर आर नो वॉल्व, इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। दीज यूनिट्स आर बेसिकली ऑयल कूल्ड, इसमें ऑयल मतलब कूलिंग के लिए ऑयल यूज किया जाता है, विद एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड ऑयल कूलर्स। ठीक है, वेयर द ऑयल सील्स द इंटरनल क्लियरेंस। So, since the cooling takes place right inside the compressor, the working parts never experience extreme operating temperature। क्योंकि इसमें कूलिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें दो रोटर एक दूसरे से रोटेट मतलब एक दूसरे से मिक्स होकर रोटेट कर रहे हैं, तो देर उसमें एक फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके इंटरनल बॉडी में एक मतलब हाई टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से इसमें कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है, और कूलिंग इसमें इंटरनल होती है, इसकी वजह से इसके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो भी काफी वर्किंग पार्ट में, ठीक है, बढ़ता नहीं है फिर इसकी वजह से, क्योंकि उसमें कूलिंग जो है वो इंटरनली कूल किया गया है। द ऑयल हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्चार्ज एयर बिकॉज ऑफ द सिंपल डिजाइन एंड फ्यू वियरिंग पार्ट्स। रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर आर इजी टू मेंटेन, टू ऑपरेट एंड इंस्टॉल, यानी इस तरह के कंप्रेसर को ऑपरेट करना आसान है, इंस्टॉल करना आसान है। ठीक है, और इसमें जो ऑयल कूलिंग के लिए यूज किया जाता है वो जो डिस्चार्ज एयर है उससे सेपरेट होता है। ठीक है, और इसकी डिजाइन सिंपल होता है। The oil-free rotary screw air compressor uses specially designed air ends to compress air without oil in the compression chamber, producing true oil-free air। ठीक है, यानी जो भी एयर कंप्रेस होकर आ रही है, तो क्योंकि इसमें इंटरनली पार्ट में ऑयल यूज किया जाता है, तो इसमें यह भी व्यवस्था की जाती है कि जो एयर है वो ऑयल फ्री हो, उसमें ऑयल मिक्स ना हो, सेपरेट व्यवस्था रहती है उसकी। ठीक है, तो चैम्बर में जो कंप्रेशन चैम्बर है उसके थ्रू जो है ऑयल फ्री एयर जो है वो प्रोड्यूस होती है। These compressors are available as air-cooled or water-cooled types and provide the same flexibility as oil-flooded rotary compressor। ठीक है, यानी ये जो मार्केट में अवेलेबल है कंप्रेसर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो एयर कूल्ड भी अवेलेबल है और वाटर कूल्ड भी अवेलेबल है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी इन कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रेशर एंड कैपेसिटी, यानी जिसके बाद मार्केट में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट तरह के कंप्रेसर्स आपको मिल लेंगे, और इसमें अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इसके प्रेशर के आधार पर, कितनी कैपेसिटी का प्रेशर चाहिए, कितना बार प्रेशर आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप ये इसकी वाइड रेंज ऑफ वेराइटी है उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ड्राई टाइप डिलीवर ऑयल फ्री एयर and are available in size up to 20,000 CFM and pressure up to 15 बार, यानी लगभग 15 बार तक के प्रेशर के लिए हम इसे ये ऑयल फ्री हमारे पास अवेलेबल है। लुब्रिकेटेड टाइप्स आर अवेलेबल इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1000 CFM। अगर क्योंकि जैसे हमने देखा था कि ये लुब्रिकेटेड और नॉन लुब्रिकेटेड दोनों टाइप का हो सकता है, तो लुब्रिकेटेड टाइप्स की अगर बात करें तो उसकी जो रेंज है साइज की वो 100 से 1000 CFM तक हो सकती है, और विद डिस्चार्ज प्रेशर अप टू 10 बार, और जो डिस्चार्जिंग प्रेशर है वो 10 बार तक हो सकता है। इसके बाद आता है आपका डायनेमिक कंप्रेसर। अब हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में रेसिप्रोकेटिंग टाइप देखा पहले, देन उसके बाद रोटरी टाइप देखा। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर। अब हम डायनेमिक कंप्रेसर देखते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो जब हमने पंप पढ़ा था तो वहां पर भी हमने डायनेमिक पंप्स पढ़े थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। डायनेमिक कंप्रेसर आर मेनली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स एंड ऑपरेट ऑन सिमिलर प्रिंसिपल टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ऑपरेशन होता है, सेम प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ आपका डायनेमिक कंप्रेसर का भी होता है, क्योंकि ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो प्रेशर यूज होता है उसी प्रेशर पे, उसी मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है। These compressors have appreciably different characteristic as compared to reciprocating machine। यानी जो आपके डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं उनकी अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक रेसिप्रोकेटिंग मशीन से एकदम डिफरेंट होती है। A small change in compression ratio produce a marked change in compressor output and efficiency। अगर हम कंप्रेशन रेशियो में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें
तो इसकी वजह से कंप्रेसर के आउटपुट और उसकी इफिशियंसी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स जो जो कंप्रेसर रेशियो है दैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी वर्किंग ऑफ द डायनेमिक कंप्रेसर, क्योंकि इस कंप्रेशन रेशियो की वजह से ही आपका कंप्रेसर का आउटपुट और इफिशियंसी दोनों प्रभावित होते हैं। Centrifugal machines are better suited for applications requiring very high capacities, typically about 12,000 CFM। यानी इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स को हम उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमें हाई इफिशियंसी चाहिए, ठीक है, और जिसकी कैपेसिटी हमें 12,000 CFM से अबव चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम डायनेमिक कंप्रेसर को यूज करते हैं। लगभग सेम वो है आपका जो डिजाइन फीचर है। तो देखें आप जैसे पंप के लिए आपने यूज किया था उसी तरह का यहाँ पर है, बस वहां हम फ्लूइड फ्लो कराते थे, यहाँ पर एयर को फ्लो करा रहे हैं। तो ये आपका इम्पेलर है। इस इम्पेलर के सेंटर में जो जहां पर आपका सक्शन हेड होता है, ठीक है, वहां से आपका इनलेट फ्यूल इनलेट होता है, फ्लूइड इनलेट होता था पंप में, और यहाँ पर एयर इनलेट होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये एयर यहाँ से इनलेट होगा, ठीक है। ये आपका ये इम्पेलर है सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में ये इम्पेलर है। जब ये इम्पेलर मोटर ड्राइवन होता है, मोटर से शाफ्ट से जब रोटेट होता है, तो इसमें फ्लूइड जो है इसकी कैविटी के माध्यम से इसमें से फ्लूइड फ्लो होता है, और उसका वो जो फ्लूइड फ्लो होता है वो एक तरह से जो भी एनर्जी आपके इस इम्पेलर में है वो एनर्जी को एडअप कर देता है ऑफ दी फ्लूइड, जो भी फ्लूइड या एयर इसमें फ्लो रहा है उसकी एनर्जी को एडअप कर देगा। तो ये वॉल्यूट कास्टिंग है। देन डिफ्यूजर है ये, दिस इज डिफ्यूजर और दिस इज इम्पेलर, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द डायनेमिक कंप्रेसर। द सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रोटेटिंग इम्पेलर टू द एयर। इसमें क्या होता है, जैसे वहां पर क्या होता था कि आपका जब इम्पेलर रोटेट होता था तो उस फ्लूइड जो रोटेटर जो रोटेट होता था उसकी एनर्जी रोटेटिंग जो रोटेटर से उस इम्पेलर से शिफ्ट हो जाती थी किसमें, फ्लूइड में शिफ्ट हो जाती, तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता था। उसी तरह से सेम प्रिंसिपल पर यहाँ पर भी होता है, जो भी आपकी एनर्जी रोटेटिंग पार्ट में है, इम्पेलर में है, वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, एयर में, ठीक है। ये देखें आप, ये 3D व्यू है, ये यहाँ से इनलेट है, ये वॉल्यूट है, ठीक है। देन ये पोर्टेड साउंड है, ये एक तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इम्पेलर है, दिस इज ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये इम्पेलर है, ठीक है। तो ये आउटलेट पाइप है। तो इस इम्पेलर से आपका सक्शन हेड के माध्यम से जो भी एयर है वो अंदर जाता है, और इनलेट के माध्यम से जो भी एनर्जी इसमें है इम्पेलर में, वो एनर्जी ऐड हो जाती है आपकी एयर में। The rotor accomplishes this by changing the momentum of and pressure of the air, ठीक है। ये इम्पेलर कैसे करता है, रोटर कैसे करता है, चेंजिंग द मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ द एयर, एयर के मोमेंटम और प्रेशर दोनों को चेंज करता है। दिस मोमेंटम इज कन्वर्टेड टू यूजफुल प्रेशर बाय स्लोइंग द एयर डाउन इन अ स्टेशनरी डिफ्यूजर, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखें, ये रेडियल डिफ्यूजर दिख रहा है या स्टेशनरी डिफ्यूजर। एक डिफ्यूजर में आपके जो भी मोमेंटम है वो कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल प्रेशर में। Then the centrifugal air compressor is an oil free compressor by design, यानी इनका डिजाइन ऐसा होता है, ये oil free है, there is no need of oil, the oil lubricated running gear is separated from the air by shaft seal and atmospheric vent, यानी जो भी oil lubricated running gear है वो सेपरेट रहता है आपका by the shaft के थ्रू, seals और atmospheric vents के थ्रू। The centrifugal is a continuous duty compressor, यानी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ड्यूटी देते हैं, यानी उनसे लगातार वर्क लिया जाता है, विद फ्यू मूविंग पार्ट्स। इसमें मूविंग पार्ट्स भी बहुत कम है, एक सिंपल एक इम्पेलर होता है, एंड इज पर्टिकुलरली सूटेड टू हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन, स्पेशली वेयर ऑयल फ्री एयर इज रिक्वायर्ड, जहां पर हमें ऑयल फ्री एयर चाहिए वहां के लिए काफी यूजफुल होता है। A single stage centrifugal machine can provide the same capacity as a multi-stage reciprocating compressor। यानी जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो सेम कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपका मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कर पाएगा। मशीन विद आइदर एक्सियल और रेडियल फ्लो इम्पेलर आर अवेलेबल, यानी आपके जो इम्पेलर हैं वो दोनों तरह के फ्लो में अवेलेबल हैं, आइदर इट इज एक्सियल और इट इज रेडियल। फाइन। सो ये देखें, दिस इज द एक्सियल कंप्रेसर, ठीक है, ये एक्सियल कंप्रेसर है। देन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आर सुइटेबल फॉर हायर कंप्रेशन रेशियो एंड आर जनरली मोर इफिशिएंट देन रेडियल कंप्रेशन, यानी अगर हम एक्सियल फ्लो की बात करें या रेडियल फ्लो की बात करें तो उसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ज्यादा इफिशिएंट है, ठीक है, इनकी इफिशियंसी ज्यादा एज कंपेयर टू रेडियल कंप्रेसर।
एक्सियल कंप्रेसर टिपिकली आर मल्टी स्टेज मशीन, ठीक है। जो एक्सियल कंप्रेसर है मल्टी स्टेज मशीन, वाइल रेडियल मशीन्स आर यूजुअली सिंगल स्टेज मशीन। जो रेडियल मशीन है वो सिंगल स्टेज है, वाइल दी एक्सियल जो कंप्रेसर है वो मल्टी स्टेज मशीन है, ठीक है। कई स्टेज में वो काम होता है। तो यहाँ आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी काम है वो स्टेज में चल रहा है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंप्रेसर से एक बार हम एट ग्लांस डिफरेंट कंप्रेसर में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर हम आइटम की बात करें, पहला आइटम है रेसिप्रोकेटिंग है, रोटरी स्क्रू है, सेंट्रीफ्यूगल है। चारों तरह का देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑन फुल लोड पे एफिशिएंसी की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग की हाई होती है, रोटरी वैन की हाई मीडियम, यानी मीडियम रेंज में हाई रेंज, रोटरी स्क्रू हाई और सेंट्रीफ्यूगल हाई। इफिशियंसी ऑन पार्शियल लोड, पार्शियल लोड पे अगर बात करें तो हाई ड्यू टू स्टेजिंग, इसकी इफिशियंसी रेसिप्रोकेटिंग की हाई होती है क्योंकि इसमें कई सारी स्टेज यूज की जाती हैं। और ये बैड होती है इसकी बिलो 60% ऑफ फुल लोड की 60%। और रोटरी स्क्रू में भी बैड होती है, इट्स ऑल्सो बिलो देन 60%, और सेंट्रीफ्यूगल का भी। तो यानी कि अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो सबसे अच्छी इफिशियंसी हमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप में मिलती है। इफिशियंसी विदाउट लोड तो हाई 10 से 25% के बीच में एफिशिएंसी मिलती है, मीडियम में हमें 30 से 40% मिलती है रोटरी वैन में, और रोटरी स्क्रू में हाई बैंड है 25 से 60% मिलती है, हाई मीडियम 20 से 30%। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रोटरी टाइप कंप्रेसर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो स्टूडेंट चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।